Hello Joe, let's take a given question. The question says if E bar and K bar represents the electric field and propagation vectors of the EM wave in vacuum, then magnetic field vector is given by omega given an angular frequency. Option A 1 over omega K bar cross E bar. Option B given a omega bracket E bar cross K bar. Option C given a omega K bar cross E bar. Option D K bar cross E bar. So for this question, the key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of propagation of EM wave or just we will write electromagnetic wave. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं electromagnetic wave की तो we know basically it is the combination of oscillation of electric field vector and magnetic field vector कुछ इस तरीके से ये अगर हम मान लें कि कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का. ठीक है, तो वी कैन राइट जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये अगर हम मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बाहर की तरफ, तो ई क्रॉस बी जब हम करेंगे तो डेट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ electromagnetic wave, right? So this will be giving us the direction of EM wave. ठीक है, तो जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं. हमें बोला गया है ई बार एंड K bar represent electric field and propagation vector of the EM wave in vacuum, then magnetic field vector. ठीक है, सो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो ई बार क्रॉस बी बार से हमें मिलेगा. ठीक है, तो नाउ वी कैन से कि लेट सपोज हम मान लेते हैं ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली शो किया उसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है और बाहर की तरफ जो है हमारा इट इज़ द जेड एक्सेस. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ई क्रॉस बी यानी कि जे क्रॉस के करने पे हमें आई मिल रहा है, राइट. जे बार जे कैप क्रॉस के कैप जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप, जो कि आई कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. अब वेव की प्रोपोगेशन है बेसिकली दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इट विल बी डिपिक्टिंग. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो ई बार है एंड बी बार है एंड जो बेसिकली हम बोले तो सी बार है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट का डायरेक्शन, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. एक एक्स के अलॉन्ग है तो एक वाई तो एक जेड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ई क्रॉस बी कर रहा हूँ तो सी मिल रहा है मुझे. ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ई क्रॉस सी कर दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा या माइनस ऑफ बी मिलेगा. ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को देखें तो व्हाट वी कैन राइट इज, अभी जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, जैसे हमारा जहाँ पे जो एग्जांपल लिया हमने वही लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है. तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये कब आ सकता है, जब वी विल डू जे क्रॉस आई. जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब आएगा जब वी विल डू आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप जब हम करेंगे तब इट विल बी के कैप, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो आई किसका डायरेक्शन है, दैट इज द प्रोपोगेशन वेक्टर बोला गया हमारे को. तो हम यहाँ पे लिखेंगे के बार के कैप क्रॉस जे, हमने ई के ले लिया तो ई कैप, राइट. सो दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ बी बार. ठीक है, या फिर सिंपली इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम. ठीक है, तो के क्रॉस ई. अब के क्रॉस ई वाले ऑप्शन दो दिख रहे हैं हमें, एक तो वन और एक सेकेंड. ठीक है, ई क्रॉस के भी हो सकता है, राइट. ई क्रॉस ए भी हो, ई क्रॉस के कब होगा, जब नेगेटिव डायरेक्शन की बात होगी. ठीक है, ई क्रॉस के यानी कि जे कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ के. ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के क्रॉस ई मान के चल रहे हैं कि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे इसकी तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं दैट इज बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन. हम क्या लिख सकते हैं, बी
E upon B is nothing but C, right? तो B क्या हो जाएगा, it will be C upon E, E upon C. क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन राइट C को हम क्या लिख सकते हैं, C कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेर k इज द एंगुलर वेव नंबर, राइट? और k को हम क्या लिख सकते हैं, k इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई बाय लैम्डा और इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ओमेगा बाय k, ओमेगा बाय c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इट विल बी c. तो c की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट विल बी व्हाट, ओमेगा बाय k, ओमेगा बाय k लिख सकते हैं हम इसको, तो दिस विल बी द वैल्यू वी विल बी गेटिंग. ठीक है, अब b को अगर हम देखें तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी, सो अब हम क्या लिख सकते हैं, k बार क्रॉस e बार इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी ke sin 90, राइट? और इट विल बी जस्ट k इंटू ई. तो k इंटू ई को अगर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग b बार, राइट? सो यहाँ पे ये आ रही है ke की वैल्यू एंड वी कैन राइट, तो फ्रॉम द अबो एक्सप्रेशन हम ये वैल्यू को अगर यहाँ पे रख दें तो व्हाट वी कैन सी क्लियरली इज b बार कम्स आउट टू बी ke की जगह पे वी कैन राइट k बार क्रॉस e बार and upon 1 upon omega. So this will be the value we will be getting for this question जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.